नमस्ते वर्गो, वेलकम बैक। वर्गो अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ 29 ऑफ जैन से 4 ऑफ फेब के बीच की है। खुले दिमाग से देखिए बिकॉज सारी बातें मैचेबल हो, कोई ज़रूरी नहीं है रेजोनेट हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। जिस हद तक आपको लगे कि ये रेजोनेट हो तो उस हद तक रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उन्हें। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में पहले कपल्स के लिए क्या है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। देखती हूँ क्या कुछ बिगिन हो रहा है इस वीक में आपके लिए। अगर एज अ पार्टनर के रूप में अगर पर्सन की एनर्जीज कहूँ लवेबल वाली फेज दिख रही है, आप काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे बॉन्ड में दिख रहे हो, लवेबल दिख रहे हो। लेकिन पर्सन अगर कहूँ थोड़ी सी इगोइस्टिक दिख रहे हैं या कुछ चीज़ों को करने की चाहत में हैं, स्टेबल होने की ज़्यादा उनकी सोच लग रही है। कुछ चीज़ों की कहूँ ना आपको शायद पर्सन की बिहेवियर उस वे में ना लगे कि वो शायद ओवर करते हुए नजर आएंगे। इट मीन्स कि वो कहूँ पैसों को लेके आपके पर्सन की ज़्यादा एनर्जीज लग रही हैं। आप कहीं ना कहीं लव को चाहोगे इस वीक में, जो चीज़ें आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोनों में कुछ चीज़ें झगड़े लड़ाइयाँ ऐसा कुछ नहीं, बट आपके पर्सन वर्कआउट जो ये काम करते हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा मीन्स स्टेबिलिटी या उन सब चीज़ों की लग रही हैं। कुछ हद तक आपके पर्सन की अगर कहूँ तो डिज़ायर्स भी फुलफिल होंगी मिड ऑफ द फेज में। एंड आपकी थोड़ी सी इनसिक्योर उस वे में लग रही है कि ये इतना क्यों सोच रहा है अपने करियर या अपने उन सब चीज़ों को। थोड़ी कहूँ आप कहीं ना कहीं चाहोगे कि मीन्स या कहूँ ऊपर वाले को भी मैनिफेस्ट या उस चीज़ों को करते हुए थोड़ी सी धार्मिक आपकी लग रही है सिचुएशन। एंड आप उस वे में चाहोगे पर्सन से कहीं ना कहीं इमोशनली आप अटैच होना चाहोगे। पर्सन कहीं ना कहीं अपनी कामों की व्यस्तता ज़्यादा रखेंगे। एंड थोड़ी सी कन्फ्यूजन पर्सन के दिमाग में रहेंगे। एंड ये ना कहीं स्टैबिलिटी को कहूँ यहाँ पे करियर प्रायोरिटी या जो ये काम करते हैं ना उस चीज़ों की ज़्यादा दिख रही है आपके साथ में। उस वे में खुल के नहीं आ पाएंगे, ये कन्फ्यूजन अपने माइंड में बहुत ज़्यादा रखेंगे। करियर या जो ये काम करते हैं उन सब चीज़ों की ज़्यादा लग रही हैं। आपको भी अगर कहूँ तो मिड ऑफ द फेज में थोड़ी सी पैसों को लेके इनसिक्योरिटी या चिंता या रिलेशनशिप को लेके भी हो सकती है कि इनसिक्योर की अनसरी का वो पर्सन इतना कर रहा है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतना भी खराब नहीं चल रहा है, बट ये ज़्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं चिंताएं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स अगेन कहूँ ज़्यादातर मुझे लग रहा है पैसों को लेके ही ये वीक में आप दोनों के बीच में सिचुएशन अटकेंगी। एंड उस वे में स्टेबल होने की ज़्यादा दिख रही है। पर्सन कुछ अलग वे में चिंताएं करेंगे एंड एट अ टाइम कुछ करने के आपकी लगेगी कि आप कुछ कहूँ तो लवेबल फेज को या उस वे में रहने की चाहत में रहोगे, जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लगेंगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं वो सब चीज़ों को लेके। एंड जो आप कर रहे हो जिस वे में आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे वो कमी रहेगी पर्सन की। इमोशंस कहूँ तो आपके पर्सन की मुझे कम लग रही हैं आपके तरफ में। एंड आप प्यार वाले फेज में रहना चाहते हो या रहोगे, बट केओस भी नहीं होगा, बट उस वे में नहीं, बट कामों की व्यस्तता में वो चीज़ें ये वीक कैसे बीत जाएगा शायद वो भी नहीं, मतलब कहते हैं ना पता ही ना चले वो चीज़ें। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं जिस भी राशि के आपके पर्सन हो, बिकॉज पहला ही कार्ड मेजर अरकाना का है। स्टिल कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो या फिर एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जीज हैं। तो ज़्यादातर अगर कहूँ ना ये वीक यूं ही बीत जाएगा, ऐसा लगेगा कि मीन्स कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। न्यू बिगिन कुछ चीज़ें आप करना भी चाहोगे, पर्सन की तरफ से उस वे में सपोर्ट नहीं रहेगा आपके लिए। देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। Soulmate, your soulmate is already with you in spirit, believe this and they will manifest physically. Okay, देखते हूँ किस वे में है सोलमेट। देखती हूँ डेक में क्या है। सिंगल्स आपके कोई सोलमेट आपको मिलते हैं क्या। देखती हूँ कोई सोलमेट आपकी तरफ आने वाले हैं इस वीक में।
फर्स्ट कार्ड ही सोलमेट लवर्स की हैं, अगर कहूँ लवर्स की कार्ड आई हैं, ये सामने से जेमिनाई हो सकते हैं इन कहूँ, या फिर 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज होती हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं सोलमेट वाला लव कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फीलिंग्स रखता है ऐसा पर्सन। देखती हूँ इनकी एक्शंस में क्या है। बट दूसरा अगर कहूँ तो एरिस लियो स्टीरियस वाले पर्सन, ये पास्ट लवर कहीं ना कहीं एक सेकंड चांस की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आपसे कनेक्टिविटी रखना चाहते हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। एंड एक ऐसे पर्सन कहूँ तो ये पर्सन की एनर्जीज हैं कि ये विडोवर या डाइवोर्सी हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इमोशंस रखते हैं, जोड़ना चाहते हैं आपको, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। एंड ये कहूँ तो एक सोशल मीडिया लव, फेक लव, ऐसे ही कहते हैं, लव नहीं कहूँगी मैं इसे, ये कहूँगी कि जस्ट एक सोशल मीडिया के थ्रू से हाय हेलो या कनेक्टिविटी, ऐसे ही रैंडम टेक्स्ट मैसेज कई लोगों के लिए हो सकता है आए कि प्रोफाइल पिक्चर्स अच्छी लगी, मैसेज कर दो। चलिए देखती हूँ एक्शंस में क्या है, इनकी तरफ से क्या है एक्शंस, कुछ स्टेप अप की हैं चीज़ें या आगे फ्यूचर्स को लेके ये पर्सन कुछ चीज़ें सोचते हैं। ये कहूँ यस, किसी भी तरह से एक पर्सन की कनेक्टिविटी है, कुछ लोगों के लिए कहूँ ना लव लाइफ बिगिन होंगी। एंड दोनों ही कार्ड में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। तो कई लोग हो सकता है कि सोलमेट लवर के साथ में आपकी लव लाइफ बिगिन होगी। सोलमेट लव कई लोगों को हो सकता है मिले इस वीक में, यस की कार्ड हैं, एक्शंस भी यस हैं, यानी कि ये पर्सन सामने से आपको अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। ओके दूसरा अगर कहूँ तो ये एक्शंस में कहीं ना कहीं ये थोड़े से कहते हैं ना हिचकिचाना या थोड़े पॉजिटिव पास्ट लवर हैं, चाहत बहुत ज़्यादा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं पता है कि इन्होंने काफ़ी गलतियां की थी, इस वजह से ये रिलेशनशिप बिल्कुल कट ऑफ हो गया। बट ये ना कहीं ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो एक्शन से ज़्यादा लग रहा है कि चाहत रखते हैं कि मीन्स या आप इन्हें कनेक्ट करो, ऐसा ये भी अभी भी ये सोच रहे हैं। तो ये सोच को दर्शाता है, चाहत है कनेक्ट करने की, लेकिन ये सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो एक्शंस में अभी इनकी नहीं लग रही कि खुल के शायद आपको टेक्स्ट मैसेज ऐसे चीज़ें कुछ करेंगे। ओके 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं डरते हैं, ये विडोवर या डाइवोर्सी हैं। एंड ये कहीं ना कहीं आपसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसी कुछ लोग हो सकते हैं कि ऐसे एनर्जीज में आए। तो ये बट एक्शंस इनकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स वाली हैं, डाउट्स रखते हैं, या इन्हें लगता है कि रिजेक्शन ना मिल जाए। तो एक्शन, ये कहते हैं ना डरे हुए पर्सन की, चाहत होते भी, फीलिंग्स होते हुए भी, लेकिन कहूँ कैसे, वो वाली एनर्जीज हैं। ये टू मच यंगर पर्सन की कहूँ ना एक कॉलेज गोइंग लव भी हो सकता है ये, या फिर ये यंगर पर्सन ऐसे ही रैंडम टेक्स्ट मैसेज कर दिया, प्रोफाइल डीपी अच्छी लगी, मैसेज आएंगी, ऐसी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया लव है ये, कुछ लोगों के लिए बिगिन होंगी। एंड ये कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस भी हो सकते हैं, या फिर 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। अब देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हैं सिंगल्स, आपकी एनर्जीज क्या हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो आप काफ़ी चीज़ों को एट अ टाइम करने की चाहत में हो, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। आपकी कुछ ना कुछ अशांति है, कुछ चिंताएं हैं। आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो आप चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हो एंड दुखी हो। एंड कहीं ना कहीं आपको या तो रिजेक्शन मिला है, या आप जिन्हें पसंद करते हो वो भी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पा रहे, कह नहीं पा रहे हो। तो डर भी है, चिंताएं भी हैं, लव चाहते भी हो वो भी नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर रिश्ता आता भी है वो भी बातें नहीं बनती हैं, या रिश्ते की वेटिंग करते हो लेकिन रिश्ता सही से नहीं आ रहा है, वैसी सिचुएशन है अटक जाने वाली। तो आप कहूँ ना अकेले में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके, या सोलमेट लव को, या फिर आप भले ही अभी सिंगल हो, पास्ट में कोई अगर आपका लव था तो उस सिचुएशन से भी आप अभी कंप्लीट भूल नहीं पाए हो, ऐसे पर्सन की एनर्जीज हैं। मीन्स आपकी सिचुएशन है ओवर थिंकिंग, या अकेले में सोच में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं एट अ टाइम, एंड दुखी बहुत ज़्यादा होगा। रिलैक्स, ऐसे कहते हैं ना कि कुछ सिचुएशन अनेसरी की क्रिएट होती है रिलैक्स वाली। कुछ लोग काम करके थकते हैं तो रिलैक्स करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए काम नहीं बचता है, या फिर चीज़ें नर्चर नहीं हो रही हैं तो चिंताएं करते हैं अकेले में, वो सिचुएशन है आपकी सिंगल्स। यस, होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी डिटेल्स में अगर खुद के लिए पर्सनल रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल ये तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।